सुप्रभात बच्चों। सबसे पहले आप अपनी हिंदी की पुस्तिका निकालेंगे और आज आप लोग हिंदी की नोटबुक भी निकालेंगे और साथ में पेंसिल और रबड़ भी निकालना है। तो बच्चों, पहले हमने चुलबुल की गुल्लक इस पूरे पाठ का हमने वाचन किया था और उसका विस्तार पूर्वक से हमने स्पष्टीकरण भी किया था और बच्चों उसके शॉर्ट समरी अर्थात सारांश की भी हमने जानकारी प्राप्त की और पाठ में से हमने जो प्रश्न बनाए थे उनके उत्तरों की भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से इस चुलबुल की गुल्लक मैं एक बार वापस से सारांश दोहरा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो इस पाठ में कुमारी हिया जी ने यह बताया है कि चुलबुल का 7वां जन्मदिन था। जन्मदिन पर उसके मित्र और रिश्तेदार आए थे। उसे दादी का उपहार बहुत पसंद आया बच्चों। हाथी के आकार की रंगीन गुल्लक पाने के बाद चुलबुल पैसे बिल्कुल खर्च न करती बल्कि बचत करती। चुलबुल खिलौनों से भी अधिक गुल्लक में डाले सिक्कों की खनखनाहट सुनकर खुश होती। तीज त्यौहार पर जो पैसे उसे मिलते वह उन्हें गुल्लक में डाल देती। बुआ और मौसी बच्चों जब उन्हें पैसा देती या बाजार से लौटने पर जो छुट्टे पैसे मिलते वे सब गुल्लक में जाते। कुछ ही महीनों में गुल्लक भारी हो गया। एक दिन चुलबुल के पिता को कुछ दिनों के लिए कार्यालय के काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। पिताजी के जाने के दूसरे दिन चुलबुल की माँ बीमार पड़ गई बच्चों। घर पर रखे सारे पैसे माँ की दवाइयों और घर की ज़रूरी चीज़ों में खर्च हो गए। माँ तो ठीक होने लगी पर घर पर पैसे नहीं बचे। पिताजी के आने में अभी 3 दिन बाकी थे। पड़ोसियों से पैसे की मदद लेना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए माँ बहुत उदास हो गई। चुलबुल दौड़कर अपनी गुल्लक ले आई। उसने गुल्लक खोली जिसमें से रुपए और सिक्के खन खन करके बाहर निकल पड़े। कुल मिलाकर 946 अर्थात 946 रुपए थे। मुश्किल समय में चुलबुल की बचत काम आई। चुलबुल की माँ ने उसे घर की समझदार बेटी कहकर उसकी प्रशंसा की। तो देखा बच्चों, चुलबुल बहुत ही समझदार लड़की थी और घर की जिम्मेदारियों का भी उसे पता था कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो उसने किस तरह से क्या है मुसीबत का सामना करके घर में उसने जो बचत किए हुए पैसे जमा किए थे वो अपनी माँ को मुसीबत के समय खर्च करने के लिए दिए। तो चलिए बच्चों, अब हिंदी की नोटबुक निकालिए। मैंने आप लोगों को पहले शब्दार्थ लिखने के लिए कहा था। तो बच्चों, आप लोगों ने पाठ का नाम चुलबुल की गुल्लक लिखा है और शब्दार्थ लिखा है ना, उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 16 अर्थात पेज नंबर 16 पर जो मौखिक लिखा हुआ है वह आप लोगों को लिखना है। चलिए बच्चों, लिखिए मौखिक, पहले लिखिए आप लोग। वेरी गुड। अब उसका पहला प्रश्न है, किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था? मैं आप लोगों को उत्तर लिखा रही हूँ, ध्यान से लिखना है। मैं वापस से आप लोगों को पूछूंगी उत्तर। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? किसका जन्मदिन मनाया
जा रहा था। तो बच्चों इसका उत्तर यह लिखिए। देखिए यहाँ पर उत्तर है, मौखिक का जो पहला उत्तर ये दिया गया है, चुलबुल का जन्मदिन मनाया जा रहा था। और बच्चों सुंदर अक्षरों में आप लोगों को लिखना है। तो किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था बच्चों? चुलबुल का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वेरी गुड। तो बच्चों हमारे पहले प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। तो अब देखिए पृष्ठ क्रमांक 16 पर दूसरा प्रश्न है, दादी ने चुलबुल को क्या उपहार दिया? तो बच्चों मैं वापस से दोहरा रही हूँ, लिखिए प्रश्न आप लोग। दादी ने चुलबुल को क्या उपहार दिया? तो इसका उत्तर यह होगा बच्चों, देखिए ख का ये दूसरा उत्तर है, दादी ने चुलबुल को हाथी के आकार की गुल्लक उपहार में दी। तो बच्चों मैं इसका उत्तर फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनना है आपको और अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। दादी ने चुलबुल को हाथी के आकार की गुल्लक उपहार में दी। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है मौखिक का, गुल्लक किस आकार की थी? हाँ, गुल्लक किस आकार की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ बच्चों? हाँ, गुल्लक हाथी के आकार की थी। वेरी गुड, वेल डन। गुल्लक हाथी के आकार की थी। तो लिखिए बच्चों इसका उत्तर। तो बच्चों हमारे जो मौखिक के 3 प्रश्न थे उनके उत्तर पूर्ण हुए। अब बच्चों देखिए उसके नीचे है उच्चारण कीजिए, रीड एंड स्पीक। तो चलिए बच्चों अब मैं इसे पढ़ते जा रही हूँ, आपको पीछे पीछे बोलना है इन शब्दों को। पहला क्या है? जन्मदिन। तो बोलिए बच्चों, जन्मदिन। दूसरा क्या है? रिश्तेदार, रिश्तेदार। तीसरा है सूंड। तीसरा क्या है बच्चों? सूंड। अगला है खनखनाहट। अगला क्या है बच्चों? बोलो, खनखनाहट। अगला है दवाइयों। क्या है अगला बच्चों? बोलिए, दवाइयों। फिर है तबीयत। क्या है बच्चों? तबीयत। अगला है मुश्किल। बोलिए बच्चों, मुश्किल। अगला है गुल्लक। अगला क्या है बच्चों? गुल्लक। और अगला है प्रशंसा। क्या है अगला? प्रशंसा। उसका अगला है समझदार। अगला क्या है बच्चों? बोलिए, समझदार। तो बच्चों हमने इसका उच्चारण भी कर लिया। तो चलिए बच्चों अब पृष्ठ क्रमांक 17 अर्थात पेज नंबर 17 पर आइए। क्या लिखा है? लिखित। तो बच्चों हिंदी की नोटबुक में लिखिए लिखित। हाँ लिखिए। अब क्या है हेडिंग इसका? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पहला प्रश्न क्या है बच्चों? चलिए लिखिए। पहला प्रश्न है, चुलबुल तीज त्यौहार पर मिलने वाले पैसों का क्या करती थी? बच्चों मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अच्छी तरह से लिखिए। चुलबुल तीज त्यौहार पर मिलने वाले पैसों का क्या करती थी? तो बच्चों इसका उत्तर ये है, देखिए यहाँ पर लिखित लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर लिखिए, चुलबुल
उन पैसों को अपनी गुल्लक में डालती। क्या करती थी बच्चों चुलबुल उन पैसों का? हाँ, तो उत्तर क्या होगा? चुलबुल उन पैसों को अपनी गुल्लक में डालती। वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न है, चुलबुल के पिता को दूसरे शहर क्यों जाना पड़ा? मैं वापस दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिखिए। चुलबुल के पिता को दूसरे शहर क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है ख, तो यह उत्तर है। लिखिए देख के, मैं बोलती जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, समझा रही हूँ आपको, ध्यान से समझना है और लिखना है। चुलबुल के पिता को कार्यालय के जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। चुलबुल के पिता को कार्यालय के जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी हमने लिख लिया। अब लिखित का तीसरा प्रश्न है बच्चों, चुलबुल की गुल्लक में कुल कितने रुपए निकले? मैं फिर दोहरा रही हूँ बच्चों, चुलबुल की गुल्लक में कुल कितने रुपए निकले? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पर ग है। चुलबुल की गुल्लक से पूरे 946 रुपए निकले। मैं फिर दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए और सुंदर अक्षरों में लिखना है आप लोगों को। चुलबुल की गुल्लक से पूरे 946 रुपए निकले। अब अगला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लिखिए बच्चों अगला प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? देखिए घ लिखा हुआ है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पैसे व्यर्थ खर्च नहीं करने चाहिए। मुश्किल समय के लिए हमेशा बचत करनी चाहिए। तो बच्चों मैं वापस से दोहरा रही हूँ, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पैसे व्यर्थ खर्च नहीं करने चाहिए। मुश्किल समय के लिए हमेशा बचत करनी चाहिए। तो बच्चों हमारे लिखित के इन चारों प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए। तो बच्चों हमारे मौखिक और लिखित के प्रश्नों के उत्तर पूर्ण हुए, लेकिन मैं फिर से एक बार इन प्रश्नों के उत्तर दोहरा रही हूँ। आपको चेक करना है कि आपने उत्तर सही ढंग से सही तरीके से लिखा है कि नहीं। ध्यान से सुनिए और ध्यान से बच्चों अपने प्रश्नों के उत्तर देखिए कि आपने सही ढंग से लिखा है कि नहीं। तो चलिए, पहला मौखिक का प्रश्न है, किसका जन्मदिन मनाया जा रहा था? तो ध्यान दीजिए बच्चों, यही उत्तर आप लोगों ने लिखा है ना। चुलबुल का जन्मदिन मनाया जा रहा था। अगला है, दादी ने चुलबुल को क्या उपहार दिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? दादी ने चुलबुल को हाथी के आकार की गुल्लक उपहार में दी। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, गुल्लक किस आकार की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? गुल्लक हाथी के आकार की थी।
तो चलिए बच्चों, अब लिखित के प्रश्नों को मैं उसके उत्तर को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। लिखित का पहला प्रश्न है, चुलबुल तीज त्योहार पर मिलने वाले पैसों का क्या करती थी? तो इसका उत्तर है, चुलबुल उन पैसों को अपनी गुल्लक में डालती। अगला प्रश्न है बच्चों, चुलबुल के पिता को दूसरे शहर क्यों जाना पड़ा? तो इसका उत्तर क्या होगा? चुलबुल के पिता को कार्यालय के जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। अब अगला प्रश्न है, चुलबुल की गुल्लक में कुल कितने रुपए निकले? तो इसका उत्तर होगा, चुलबुल की गुल्लक से पूरे 946 रुपए निकले। अगला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, आप लोगों ने यही लिखा है ना। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पैसे व्यर्थ खर्च नहीं करने चाहिए। मुश्किल समय के लिए हमेशा बचत करनी चाहिए। तो बच्चों, हमने मौखिक और लिखित प्रश्नों के जो उत्तर लिखे थे, हमने फिर से दोहराए। उन प्रश्नों के उत्तरों को हमने फिर से सही ढंग से लिखा है कि नहीं, हमने वह चेक किया। तो चलिए बच्चों, अब पृष्ठ क्रमांक 17 ओपन कीजिए, पेज नंबर 17। ध्यान से सुनना है आप लोगों को। और ये फिलअप अर्थात जो खाली जगह भरो है, अर्थात सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए हैं, यह आप लोगों को पूर्ण करना है। ध्यान से सुनिए। आज चुलबुल का क्या था बच्चों? यहाँ पर देखिए ऊपर उत्तर लिखे गए हैं, उनमें से ढूंढकर हमको यह फिलअप पूर्ण करना है। आज चुलबुल का क्या था? जन्मदिन था। वेरी गुड। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों, आप लोगों को ये फिलअप आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक में ही पूर्ण करना है। इसे आप लोगों को हिंदी की नोटबुक में अभी नहीं लिखना है। जो टेक्स्ट बुक में लिखना है, मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ, उसे आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। तो बच्चों, पहला क्या होगा? आज चुलबुल का जन्मदिन था, तो जन्मदिन लिखिए बच्चों। अब दूसरा है, गुल्लक डैश के आकार की थी। क्या होगा बच्चों उत्तर? गुल्लक किस आकार की थी? हाथी। वेरी गुड। गुल्लक हाथी के आकार की थी। शाबाश। हाथी लिखिए वहाँ पर बच्चों। अगला है, चुलबुल अब डैश बिल्कुल खर्च ना करती। तो चुलबुल अब क्या नहीं खर्च करती थी बच्चों? पैसे। वेरी गुड। चुलबुल अब पैसे बिल्कुल खर्च ना करती। तो क्या आएगा यहाँ पर उत्तर? पैसे। वेरी गुड। अगला फिलअप है बच्चों, माँ ने प्यार से अपनी डैश बेटी को गले लगा लिया। तो क्या आएगा उसमें? समझदार। वेरी गुड। माँ ने प्यार से अपनी समझदार बेटी को गले लगा लिया। तो चलिए बच्चों, मैं फिर से इसे दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला क्या आएगा? आज चुलबुल का जन्मदिन था। आपको यहाँ पर जो डैश दिया गया है ना, उसी में उत्तर लिखना है बच्चों, और सुंदर अक्षरों में लिखिए बच्चों। दूसरा है, गुल्लक हाथी के आकार की थी। अगला है, चुलबुल अब पैसे बिल्कुल खर्च ना करती। अगला है, माँ ने प्यार से अपनी
समझदार बेटी को गले लगा लिया। तो बच्चों, हमारा जो ये निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यह भी हमारा पूर्ण हुआ लिखकर। तो बच्चों, आज हमने मौखिक के प्रश्नों को, उनके उत्तरों को लिखकर पूर्ण किया और बच्चों हमने लिखित के प्रश्न उत्तर लिखे और जो रिक्त स्थान भरिए हैं यह हमने लिखकर पूर्ण किया। और बच्चों जो आगे के ये हैं घटनाक्रम अनुसार क्रम संख्या में लिखिए और अवतरण पर आधारित प्रश्न और पृष्ठ क्रमांक 18 के भी जो हैं उनके प्रश्नों के उत्तर हम अगली बार लिखेंगे। तो बच्चों, जो भी मैंने आप लोगों के प्रश्न उत्तर लिखाए हैं वह आप लोगों को अच्छी तरह से उसका वाचन करना है और अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को याद भी करने हैं। और एक बार बच्चों, आप लोगों को पाठ का वाचन फिर से करना है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, जो रिक्त स्थान के आगे के प्रश्न हैं उनके उत्तर हम अगली बार लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।